हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मुझे कि जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। क्या होगा अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और आप उसको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं आपका ही लॉस करेंगे। ठीक है, अगर आप टाइम दे रहे हैं, आप आ रहे हैं देखने के लिए, तो आप पूरा देखिए। ठीक है। तो आज चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी पार्ट टू है। ठीक है, कल हमने चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, आज उसी का पार्ट टू है कि और हमको यहाँ पे क्या देखना है। ठीक है, सर ने कुछ चीज़ें और बताई हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि हमको चार्ट में और क्या देखना है। देखिए, कभी भी आप इंटरडे ट्रेड लेते हैं तो उसके एक दिन पहले, जैसे कि अगर मंडे को आपको ट्रेड लेना है तो आपको संडे को ये एनालाइज करना है कि डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है। ठीक है, मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, मार्केट ट्रेंड बियरिश है, बुलिश है, ये आपको देखना है पहले। अगर आप डेली चार्ट नहीं देख रहे हैं तो आप इंट्राडे में कभी भी बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बिग मूवमेंट आप नहीं पकड़ पाएंगे, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैप होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको डेली चार्ट देखना कंपलसरी है। आपको डेली चार्ट कम से कम देखना। अगर आप वीकली चार्ट नहीं देख रहे हैं तो एक बार चलेगा, मगर डेली चार्ट आपको डेली देखना है। ठीक है, तो डेली चार्ट पे हो क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड एक नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बना है और उसी का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से फ्लैग पैटर्न बना है और उसी का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रेंड निगेटिव है। अब निगेटिव ट्रेंड है तो हम इंटरडे में उसको कैसे यूज करेंगे? अगर निगेटिव ट्रेंड है तो हमको ये पता चल गया है कि सेल साइड हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा, सेल साइड हमारा प्रीमियम फास्ट मूव करेगा। ठीक है, ना कि कॉल साइड। कॉल साइड हमको कम क्वांटिटी ट्रेड करनी है और सेल साइड हमको ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम इसी को 5 मिनट के चार्ट पे कैसे एनालाइज करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए, अब हमने ये 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। वेट कीजिए। अब 5 मिनट के चार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, देखिए। 5 मिनट के चार्ट में जब भी निगेटिव सिनेरियो बनेगा तो आपको, अपन ने डेली चार्ट में क्या देखा कि ट्रेंड निगेटिव है, अब 5 मिनट के चार्ट में ये है निगेटिव ट्रेंड के साइड में मूवमेंट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ नीचे साइड उसने मूव किया, यहाँ पे एक रेंज बनी। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं, इस रेंज के ब्रेक होने पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको यहाँ भी अच्छा एक मूवमेंट मिल रहा है नीचे साइड। ठीक है, तो हमें नीचे साइड क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करनी है, ऊपर साइड क्वांटिटी छोटी ट्रेड करनी है, इस बात का याद रखना। ठीक है, और एक मिनट, सर ने क्या बताया यहाँ पे, जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो उस मार्केट में क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी सेटअप काम नहीं करता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आप कोशिश कीजिए कि आपको जितना मिल रहा है, 15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल रहा है, आप वो लेके चले जाइए, क्योंकि ये दोनों साइड वॉलेटाइल मार्केट रहता है। ऐसे मार्केट में, इस टाइप के मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन में आप लोग मत बैठिए इस साइड के मार्केट में। सर ने बताया कि 240 दिन में से 190 डेज जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, इसी तरीके का मार्केट मिलेगा 190 दिन। इस मार्केट में आपको केवल छोटे छोटे पॉइंट ही कैप्चर करने हैं, मगर जो 30 दिन होते हैं, 30 से 40 दिन होते हैं इस टाइप के, उस दिन आपको बड़े पॉइंट कैप्चर करने हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप इसी 30-40 दिन से बनेंगे जब आप बड़े पॉइंट कैप्चर करेंगे। छोटे पॉइंट कैप्चर करने के लिए आप ट्रेडर नहीं बने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ होती है और ओपन गैप डाउन ओपन होता है। तो अब जब गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम क्या समझें, गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है कि ये सेलर के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड का मूवमेंट नहीं देखना है।
कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर की कंट्रोल है। जब भी प्रीवियस डे की क्लोजिंग के मार्केट नीचे ओपन होता है तो वो अपने आप सेलर के कंट्रोल में होता है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। और अगर वो क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो रहा है तो वो बायर की कंट्रोल में है। वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ तो मार्केट साइडवेज हो गया, कोई मूवमेंट नहीं मिला है, आगे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक मिनट, आगे देखते हैं। देखिए, हमने डेली चार्ट पे क्या देखा, डेली चार्ट पे हमने देखा कि ट्रेंड निगेटिव है, ठीक है। डेली चार्ट पे ट्रेंड निगेटिव है, मगर इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में हमको देखना रहता है। इंट्राडे में देखिए, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग नीचे हुई है और अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपन होता है, फिर ये, तो यहाँ गैप अप ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बायर की कंट्रोल में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है और ये जो है ना प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे नहीं जाता है, तो अभी भी ये बायर की कंट्रोल में है। फिर मार्केट डे हाई के आसपास आता है, यहाँ एक प्राइस एक्शन बनाता है और इसको ब्रेक करता है। तो आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको देखना है क्या होता है। कुछ लोग जब मार्केट निकल जाता है ना तो उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो वहाँ एक बड़ा लॉस होता है। मार्केट अगर निकल गया तो मार्केट फिर से आपको मौका देगा, उसके पीछे नहीं भागना है आपको, सर ने ये बताया है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, ठीक है। आप में से भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी उस दिन। ये 7 अगस्त का चार्ट है, उस दिन एंट्री ले ली होगी, ठीक है। मगर क्या हो गया, 100 में से 90%, 90 लोग इसी कैंडल में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ, ठीक है। इसी कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ। आपको ये नहीं करना है। अगर आपकी एंट्री सही हो जाती है तो आपको एक बड़े मोमेंट का वेट करना है, जब तक कि कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनती है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ रुक गया है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ना कि इसी कैंडल पे। इसी कैंडल पे निकलने का कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसी कैंडल पर निकल जाएं, ठीक है। काफ़ी लोग 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं और वो लॉस देते हैं। जब लॉस देते हैं तो 50 से 60 पॉइंट का लॉस दे देते हैं, ठीक है। तो वो ओवरऑल निगेटिव में रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आपको अपने सेटअप का वेट करना है, एंट्री का वेट करना है। अगर आपने एंट्री ले ली है तो एसएल तक रुकना है और 1:1 कम से कम आपको लेना है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, कई लोग क्या होता है, कई लोगों के साथ ये होता है कि यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली, ये एक रेड कैंडल देख के वो निकल जाते हैं। ये रेड कैंडल देख के आपको तब निकलना है जब ये रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के इसके नीचे क्लोज करे, ठीक है। आपको तब उस ट्रेड से निकल जाना, तब तक आपको कंटिन्यू रहना है, तब तक आपको वेट करना है, एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है। छोटे मूवमेंट कैप्चर करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो छोटे, आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, स्कैल्पिंग, लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग में मैक्सिमम, आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आप स्कैल्पिंग ही करते हैं, ठीक है, जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे पॉइंट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट ये कैप्चर करते हैं। जब आप लॉस लेते हैं तो बड़ा लेते हैं। स्कैल्पिंग की एक ड्रॉफॉल ये भी है कि उसमें ओवर ट्रेडिंग भी बहुत हो जाती है, लोग 20-20 ट्रेड ले लेते हैं, ब्रोकरेज ही उनका 2,000 चला जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, अपने सेटअप का वेट कीजिए, अच्छी जगह एंट्री लीजिए और फिर बड़े पॉइंट कैप्चर कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे जाके आपको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना है तो पहले आपको कॉन्फिडेंस छोटे क्वांटिटी से आपको ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। 5-10 पॉइंट के लिए आप ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। सर का ये कहना है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट जो सर ने बताया मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ट्रेड लेना है। और मैंने जो कल बताया था कि कभी भी अपर हैंड साइड पे आपको यहाँ पे पुट साइड का सोचना है। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो पुट साइड का ही सोचना है। यहाँ ये 3 बुलिश कैंडल के इनके, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लेंगे और ट्रैप हो जाएंगे और अच्छा खासा बड़ा एसएल यहाँ पे, फिर वो होप ट्रेडिंग में बैठे रहेंगे अब मार्केट ऊपर जाएगा। लॉस में लोग बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में आदमी जल्दी निकलते हैं। तो प्रॉफिट में आपको बैठे रहना है और लॉस में आपको जल्दी निकलना है, अपोजिट करना है, ठीक है। अपोजिट करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है।
और एक रेंज सबसे अच्छा क्या होता है, जब मार्केट कहीं भी ओपन होता है कहीं भी क्लोज होता है तो वहां पे रेंज का वेट कीजिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मार्केट कल का डाउन ट्रेंड था, ये देखिए डाउन ट्रेंड था, ठीक है। लास्ट लास्ट में बायर्स आए, बायर्स ऊपर लेके गए, क्लोजिंग यहाँ पर हुई और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है, क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, और यहाँ से बाउंस करता है। तो यहाँ आपको ट्रेड अभी नहीं लेना है, आपको ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड आपको यहाँ लेना है, ये डे हाई है ना, इसको क्लोज करेगा तब आपको ट्रेड लेना है। आपका ट्रेड यहाँ डे हाई क्रॉस करने से पहले देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 5-10-15 मिनट टाइम देता है। अगर ये टाइम बिताता है तब आप ट्रेड लेते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। अब यहाँ आपकी एंट्री हो जाती है, यहाँ पर आपने एंट्री ली तो अच्छा खासा एक मोमेंट मिला, काफ़ी लोग इसी ग्रीन कैंडल में निकल जाएंगे। आपको ये रेड कैंडल जैसे ही बनेगी 80% लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपने वेट किया आपके सेटअप के का, यहाँ पे मार्केट ने आपको टाइम बिताया, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर आपको आपको वेट करना है एक अच्छे मोमेंट का। आपको निकलना कहाँ है, निकलना यहाँ पर है, जब मार्केट 2-3 राइट कैंडल बना देता है, यहाँ टाइम बिता रहा है तो यहाँ यहाँ पर आपको निकलना है, ठीक है। प्रीवियस आप रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जहाँ टाइम बिता रहा है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया है, तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ मार्केट टाइम बिता रहा है तो यहाँ पे आपको निकलना है, ठीक है। तो लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का क्लोज, लास्ट डे का लो काफ़ी ओपन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं, और ट्रेंड आपको पहले डिसाइड करना है, ठीक है। औकात से ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है, आपको छोटी छोटी क्वांटिटी लेनी है। ट्रेंड के साइड आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है, साइडवेज मार्केट में आपको 5 से 10% क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं लेनी है। और आपको वेट करना है अपने सेटअप का, सेटअप का वेट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। सेटअप का वेट नहीं करेंगे, क्या होता है, आप लोग पहले ही मार्केट 9:15 पे खुलता है और आप लोग पहले ही 2-4 ट्रेड ऐसे ले लेते हैं जिससे आपका कैपिटल कम हो जाता है, फिर आप अच्छे ट्रेड में भी नहीं रुक पाते हैं, ठीक है। तो आप वेट कीजिए ना, क्या जल्दी है, अपने सेटअप का वेट कीजिए, कम से कम आपका पैसा तो नहीं जाएगा ना, और जब सेटअप बनेगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा आपको। आप लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ख़त्म होने वाला है, ठीक है, मार्केट आज ही है, आज नहीं है मार्केट, आप नहीं थे तब भी था, आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, ठीक है। तो अपने सेटअप का वेट कीजिए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। मार्केट की क्लोजिंग हुई है ऊपर, ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर होती है, ये गैप डाउन खुलता है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो ये सेलर के कंट्रोल में, सेलर के कंट्रोल में। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड नहीं लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे रेंज बनाई है, ये रेंज का ब्रेक डाउन होने पर आप यहाँ ट्रेड ले सकते हैं और ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। फिर देखिए आपको कितना अच्छा मूवमेंट मिला है नीचे की साइड, फिर एक रेंज बनाती है और फिर नीचे जाता है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट क्या है, मार्केट ऐसे ही मूव करता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी रेंज बनाई और कितना अच्छा, कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। यहाँ किसी ने ट्रेड किया हुआ, इस रेंज का वेट किया हुआ। आपको वेट क्या होता है कि मार्केट एकदम आपको 50,000 का प्रॉफिट नहीं दे देगा। आप क्या होते हैं, जैसे कि आपने सपोज 10,000 से आपने ट्रेड किया और आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो 1,000 रुपये चल रहा है, तो 1,000 से पहले वो 500 रुपये आएगा, 500 से फिर वो 800 जाएगा, फिर वो 1500 जाएगा, फिर वो 1000 आएगा, फिर वो 2,500 जाएगा, फिर वो 5,000 जाएगा। तो मार्केट क्या है, ऐसे ही मूव करता है। तो आपको क्या है, सही ट्रेड में आपको वेट करना है, सही ट्रेड में आपको वेट करना है, जबकि कोई ऐसा सेटअप या प्राइस एक्शन ना दिख जाए कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। तब तक वो नहीं दिखता है, प्रीवियस जो भी स्विंग है उसको ब्रेक नहीं करता है, जैसे ये प्रीवियस स्विंग था, इसको ब्रेक नहीं किया, तब तक आपको बैठे रहना है उस ट्रेड में, ठीक है। बड़े पॉइंट कैप्चर कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो आप क्या कर पाएंगे, आप पूरी कैपिटल को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे ट्रेड लेके, छोटे छोटे 10-10 20-20 पॉइंट लेंगे, जब देने की बारी आएगी तो बड़ा बड़ा दे के जाएंगे मार्केट को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेटअप को बेट करना है, ठीक है।
आपको ट्रेंड को डिसाइड करना। ट्रेंड आप डेली चार्ट पे देखेंगे कि ट्रेंड चल क्या रहा है, ट्रेंड की साइड आपको, आप ये कोशिश कीजिए कि आप जब भी ट्रेड लें ट्रेंड की साइड लें। ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड आप लेते भी हैं तो क्वांटिटी बहुत कम कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड की साइड ही आपको ट्रेड लेना है, तो आपको लॉस होने के चांस काफ़ी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है नीचे होती है और ओपन होता है, इसके ओपन ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आप क्या समझ रहे हैं, अभी यहाँ पे बायर के कंट्रोल में, जब तक ये क्लोजिंग के ऊपर है ये बायर के कंट्रोल में है, ठीक है। जैसे ही ये क्लोजिंग को ब्रेक करता है, ये रेंज को ब्रेक करता है, ये सेलर के कंट्रोल में आ जाता है। तो अपना नेक्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, इस दिन का जो प्रीवियस डे है इसका लो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। देखिए यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट किया और ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन बनाता है। तो ये सब आपको देखना है, ये सब आपको फील करना है चार्ट पर। अगर आप चार्ट को फील नहीं करेगा, सारा गेम माइंडसेट का ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी हर समय हर टाइम वर्क नहीं करेगी, ठीक है, मगर प्राइस एक्शन हमेशा वर्क करता है, ठीक है। आपका माइंडसेट हमेशा वर्क करेगा, माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको, आप जब एंट्री लेते हो चार्ट में कोई सेटअप देख के या डे हाई डे लो देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका जो भी सेटअप है वो देख के अगर आप एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आप पीएनएल नहीं देखिए। आपने एंट्री अगर चार्ट पे ली है तो आपको एग्जिट भी चार्ट पर ही करना है, ठीक है। क्या होता है, अगर आप पीएनएल देखते हैं तो आप काफ़ी अच्छे ट्रेड में भी आप रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो होता है। तो आप कहीं ना कहीं वो आपको एग्जिट करा देता है, आपके माइंड के साथ खेल जाता है वो, ठीक है। तो आपको अगर बड़े प्रॉफिट अचीव करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको चार्ट देखना ही पड़ेगा, ठीक है। पीएनएल नहीं देखना है आपको, चार्ट ही देखना है, नहीं तो आपको डर के मारे आप भाग जाओगे। और अगर डर डर के आप ट्रेड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा, चाहे आपको मार्केट में 1 साल हुआ हो, चाहे 2 साल हुआ हो, कितना भी टाइम हुआ हो, आप लॉस में ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको आज का कंक्लूजन अगर हम करते हैं आज की ट्रेनिंग का, तो समरी यही निकलती है कि आपको डेली चार्ट में आपको ट्रेंड एनालाइज करना है। इंट्राडे में आपको सेटअप देखना है कि पहले वायर एक्टिव होते हैं या सेलर एक्टिव होते हैं, डे हाई के पास है या डे लो के पास है। और क्या है, कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको देखना है। कभी भी मार्केट का अगर ये रेजिस्टेंस है, सपोज मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट आ गया, तो 3 4 बार जब मार्केट आ जाता है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। अब जब 5वीं बार आएगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये इसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यही सेम चीज़ आपको सपोर्ट पे भी फॉलो करनी है। कभी भी मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, डे हाई ओपन होता है और एक ही कैंडल इसके नीचे जाती है, पहली ही कैंडल आप लोग देखते हैं कि बहुत फास्ट नीचे चली गई, तो वहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपका वहाँ सेटअप नहीं बना है। आपको ट्रेड तभी करना है जब मार्केट इस तरीके से रेंज बनाए और फिर डे की क्लोजिंग को वो ब्रेक करता है, तब आपका ट्रेड बनता है और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, आपको पेशेंस रखना, प्रोसेस को फॉलो करना। आपके जो रूल्स बनाए हैं आप लोगों ने, आपने अपनी मिस्टेकों को लिखा होगा, वो सारी मिस्टेकों को आप कम करते जाइए, ठीक है। उनको रिपीट मत कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल्स अगर फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करेंगे, तो आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, सर का ये कहना है, ठीक है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 50 चीज़ें सीख रहे हैं बट वो फॉलो एक भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 2 4 चीज़ें ही आती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, यही आती हैं, तो इससे ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। 50 चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो चीज़ें सीखिए, उस पर 100 से 200 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यही सारी समरी आज सर ने बताई है। कुछ कुछ चीज़ें मैं नई ये ला रहा हूँ, जैसे ये एपिक पेन एडिटर लाया हूँ, अब मैं लैपटॉप पे लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। कल वॉइस का इशू आ रहा था, शायद आज वॉइस का इशू सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। आप लोग और भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली 128 लोगों की हो गई है आज 2 वीक के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। आप इस चैनल को सपोर्ट करने की लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे, थैंक यू।